मैं 1 मिनट से मुझे कर लेने देना एक चीज़, फिर आप बाद में कर ले, फिर मैं दोबारा कर लूँगा। मिनिस्टर साहबा बैठी हुई हैं, बात कीजिए। बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहबा। एक तो मैंने हाउस में रिकॉर्ड पे रखी थी, हमने बजट के हवाले से एक बिजनेस अनॉमली कमेटी बनाई थी और एक टेक्निकल अनॉमली कमेटी बनाई थी, वो रिकॉर्ड पे हैं, अवेलेबल हैं उसमें उसकी डिटेल। तो उसमें चूँकि एक छोटी सी चेंज है, जो पिछले साल जो चेयरपर्सन थे उनके बारे में कराची चेंबर से हैं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए आई थी, तो हमने उस नोटिफिकेशन को चूँकि रिवाइज़ किया है, तो मैं इसकी एक कॉपी यानी प्लेस रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, ताकि किसी अगर साथी को इसकी तफसील चाहिए तो वो ले सकते हैं जी। दूसरी, मुझे काफ़ी डिवीज़न से क्वेरीज आ रही हैं या उनकी सजेशंस आ रही हैं कि जी ईद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 29 को शायद होगी, क्योंकि अभी चांद की डेट, वो हज की डेट अभी फाइनल नहीं हुई, तो गालबन 27-28 है। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो उनकी तरफ से जो डिवीज़न्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और मुझे रब्ता कर रहे हैं कि जी हो सके तो सैलरी को जल्दी दे दिया जाए, ताकि ईद के हवाले से वो अपने बच्चों के और तमाम जो ज़रूरियात है वो वक्त पे पूरा कर सके। तो मैं अभी आने से पहले सेक्रेटरी फाइनेंस को मैंने हिदायत कर दी है, और मैंने वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, वो बाकू में हैं, उनसे भी मशवरा कर लिए। तो मैं इंशाअल्लाह ये 23 तारीख को जो जुमा आएगा नेक्स्ट, इंशाअल्लाह हम उस दिन ये अपनी जो पेमेंट्स हैं वो सैलरीज़ की सरकारी मुलाजमीन की बजाय मंथ एंड पे ये 1 तारीख को 23 तारीख को पेमेंट कर दी जाएगी। मैंने कहा आपके तवज्जुह से मैं ये यहाँ शेयर कर लूँ जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, और ये बहुत अच्छा इकदाम है। जी जी जी, मोहतरम मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। मैं आपके तवसुत से वज़ीर ख़जाना साहब की तवज्जुह जो है ये एक अहम अमर की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो इस हाल में बैठे हुए तमाम अराकीन और बशमूल वज़ीर ख़जाना साहब ये इसमें इन्वाल्व हैं। वो ये है कि SDG प्रोग्राम में जो अवामी तरक्याती काम होते हैं आवाम के लिए, उसमें जो पैसे MNAs को रिलीज़ हो गए हैं वो लैप्स एबल हैं। 30 जून को वो लैप्स होंगे, उसके बाद हमें पता है कि वो पैसे फिर मिलना नहीं है। अगर इनको नॉन लैप्स एबल अकाउंट में जो PLA 3 कहा जाता है उसमें डाल दिया जाए, ताकि ये लैप्स न हो। और अभी जो है बाज़ इश्तिहारात हो रहे हैं, बाज़ जगह अभी काम शुरू हो रहे हैं, और जून में तो ये खर्च होना मुमकिन ही नहीं है। 10% भी मुमकिन नहीं है, 5% भी नहीं, मैं कहता हूँ कि 2% भी मुमकिन नहीं है। तो अगर इनको नॉन लैप्स एबल अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाए तो तमाम MNA जो हैं जितने भी हैं, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं चाहे सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका उन सब का भला होगा। उनकी जो तरक्याती काम है वो महफूज होंगे और इंशाअल्लाह ये काम जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको टाइम देती हूँ जी। मोहतरम गौश बख्श खान साहब, मेहर का खोलिए माइक ऑन कीजिए। खजाना वजीर साहब आए, एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस हाउस की कुछ कदर करें। अब कल स्पीकर ने रूलिंग दी है, वज़रा साहब इधर हो, CBR का चेयरमैन इधर हो, कोई नहीं आता है। आज पता नहीं डर साहब ने मेहरबानी की, शायद सुना होगा कि कोई हाउस में नहीं है, तब आए देखने के क्या है क्या नहीं है। कि वज़रा तो आए, जो शिकायत हम करते हैं वो कोई सुने तो सही। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बंदा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। मोहतरमा आई थी, फिर चली गई, फिर आई, लेकिन और वजीरों की तो डिपार्टमेंट है, और ये जो हमारे डेवलपमेंट के फंड यही है कि लोगों को कुछ हम पहुँचा नहीं, तो मेहरबानी करें जी। मोहतरम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो मौजूद रहती हैं, कल भी वो मौजूद थी और आज भी मौजूद हैं, तो बजट से मुतल्लिक जो भी आपकी तजावीज़ हैं वो नोट कर रही होती हैं। जी मैं आपको इजाज़त माइक ऑन करवा दूं आपका। जी इंजीनियर साहब का जो है माइक बात ऑन कही। कीजिए। मैडम ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के पैसे हैं जो सस्टेनेबल अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत किए दिए जा रहे हैं। पहले भी माजी में होता रहा कि हुकूमत जाने के बाद सिर्फ बोर्ड लगे रह जाते थे, आवाम कहती थी पैसा कहाँ चला गया, पैसा ऐसे लेफ्ट होकर दोबारा हुकूमत के खजाने में चला जाता है। तो ये ना करें।
अभी मौका है, फाइनेंस बिल में तरमीम लाएं या वजीर साहब भी ये दे। और माजी में होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से भी होता रहा है, हुकूमतें भी करती रही हैं कि अवामी ज़रूरियात के जो तरक्याती प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं उन्हें मुकम्मल किया जाना चाहिए। पैसे लैप्सेबल नहीं हो, नॉन लैप्सेबल अकाउंट में डाले जाएं ताकि लोगों का भला हो सके। जी मोहतरम डार साहब। चेयरपर्सन साहब बहुत शुक्रिया। ये जो भाई ने और फिर चित्राली साहब ने दोनों ने इशू रेज़ की है, इसके हवाले से मैं अर्ज़ करूंगा कि हम इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई हुई है और एक लॉ भी आ गया हुआ है इस हवाले से, लेकिन हम इसको बैठ के देख लेते हैं होलिस्टिकली कि क्या हो सकता है और कैसे इसको यानी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि असम्बली की जो मुद्दत है वो तो स्ट्रिक्टो सेंसो करीबन 12 अगस्त की मिडनाइट तक है, तो टाइम हमारे पास है इसको हैंडल करने का। लेकिन अभी मैं लॉ डिवीज़न से भी बात कर लेता हूँ और अटॉर्नी जनरल से भी उनका मशवरा ले लेते हैं, हम आपस में बैठ के इसको देखते हैं इसको कैसे इसका हल क्या निकाला जा सकता है। दूसरी अपना जनाब गौश मेहर साहब ने, मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि अपना टीम मौजूद है गैलरीज में, एक एक लफ्ज़ नोट कर रही है डेली। अब देखिए आप भी फेयर ना, आप मुझसे खुद रहे हैं चीफ में, आपको पता है कि क्या मामला था। मैं ये नहीं कि मैं कहीं आराम कर रहा हूँ, मेरी जो कलीग है शी इज़ हेयर, हमारी टीम्स बैठी हुई हैं दोनों हाउसेज में कॉन्टीन्यूसली। हमें शाम को चाहे 12 बजे पूरी कार्रवाई देखते हैं और वाइंडिंग अप का मकसद ही आपको भी पता है यही होता है कि जो वैलिड चीज़ें होंगी, जो डूएबल होंगी, इंशाल्लाह उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा वाइंडिंग अप में चीज़ों को अकोमोडेट किया है, चाहे वो अमेंडमेंट्स हो या एडिशंस हो, डिलीशंस हो, वो अलग हल से मेरा एक रिकॉर्ड है। तो वह इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे। अब बिल्कुल ये ना सोचे कि अगर नज़र नहीं आ रहे तो है नहीं है, वो बिल्कुल चूँकि सेनेट की चेयरपर्सन साहिबा, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इन प्रोग्रेस है और वहाँ हमारी जो टीम है FBR की भी, फाइनेंस की भी, वो रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करिए। लेकिन इस वक्त भी जो हमने अपना रोटा लगाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और FBR के लोग इस यानी साइड लाइन्स में बैठ के नोट्स ले रहे हैं। तो आई कैन अश्योर यू इंशाल्लाह कोई चीज़ विल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी मोहतरम चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब। जी बैठे हैं।